नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। दोस्तों, आपके वीडियो एग्जाम को देखते हुए प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, जिसमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है यहाँ पे। और आज प्रैक्टिस नंबर 6 करेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो काफी एकदम एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कराए जा रहे हैं। तो आप इसको देखते चलिए एग्जाम में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। पिछले जो गत वर्ष पेपर आए हैं उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। आज का हम लोग सेशन शुरुआत करते हैं। लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। जोत का तत्सम रूप, ठीक है। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, ये सब अच्छे से जमकर पूछेगा, तो आप इन सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो जोत का तत्सम पूछा है, बताइए क्या होता है। ज्योत होता है, ज्योति होता है, या ज्योति होता है, या फिर ज्योति। इसमें से क्या होता है जोत का तत्सम रूप। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ज्योत का तत्सम क्या होता है। ज्योति क्या होता है, ज्योति। देखिए शुद्ध रूप में भी ज्योति ऐसे, अगर अशुद्धि वर्तनी में भी देता है तो भी आप ध्यान दीजिएगा, ज्योति ऐसे लिखाता है। और ये किसका तत्सम है, जोत का। तद्भव पूछे तो क्या होता है, जोत होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करें। अब यहाँ पे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां देखना है, बताइएगा। शुद्ध शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है, बताइएगा कौन सा है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी या अंत्याक्षरी, इसमें से कौन सा शुद्ध है, ठीक है। दोस्तों जब आप जब आप उच्चारण करते हैं तो क्या करते हैं, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है। तो देखिए इसमें क्या, ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ऐसे रहता है, अंत्याक्षरी। ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे लिखा था, अंत्याक्षरी होता है, ठीक है। तो यही आपका शुद्ध हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध, अब इसमें से हमें अशुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, ठीक है। सामाजिक, नियंत्रण, प्रतियोगिता या फिर तत्व, इसमें से कौन सा बताइए, कौन सा अशुद्ध है। देखिए सामाजिक जो है बिल्कुल सही लिखा है, सामाजिक ऐसे ही लिखाता है, नियंत्रण भी ऐसे ही लिखाता है, एकदम शुद्ध रूप में है, प्रतियोगिता भी एकदम शुद्ध रूप में। लेकिन तत्व जो यहाँ तत्व दिया है यही आपका गलत दिया, इसका शुद्ध रूप पूछे तो ऐसे लिखाता है, ठीक है। यहाँ जो त रहता है वो डबल त रहता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ सही हो जाएगा, तत्व यहाँ गलत दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तत्व गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव बताना हमें, बताइएगा तद्भव कौन सा है। परीक्षा, भभूत, संग्राम या शिथिल। तो दोस्तों देखिए परीक्षा, संग्राम और शिथिल ये पहले से ही किसमें है, तत्सम रूप में, ठीक है। ये सब किसका है, तत्सम रूप है। लेकिन इसमें हमें तद्भव पूछा है, तो ये जो भभूत है ना, भभूत ही आपका क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम पूछे तो क्या होता है, विभूति। ध्यान रखिएगा क्या होता है, विभूति, इसका तत्सम होता है। तो ध्यान रखिएगा, भभूत आपका क्या है, तद्भव, और इसका तत्सम क्या होगा, विभूति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, फिर से तद्भव बताना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, ठीक है। योग्य, तोप, अश्व या फिर आग। तो देखिए दोस्तों योग, तोप, अश्व ये सब क्या है, ये सब आपके तत्सम है। तो तद्भव क्या आपका आग, आग क्या है, तद्भव है। इसका अगर तत्सम पूछे तो क्या होता है, अग्नि, अग्नि होता है, ठीक है। ये अग्नि से इसका क्या हुआ है, आग हुआ है। तो याद रखिएगा आग क्या है, तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से तद्भव है, तद्भव तत्सम से आज क्वेश्चन अच्छे खाते हैं, तो इनको देखिएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, फिर से बताना तद्भव कौन सा है। कुटिया, आराधना, स्थायी कला। तो दोस्तों आराधना, स्थायी कला ये सब क्या है, ये सब तत्सम है, ठीक है। लेकिन कुटिया क्या है, कुटिया एक तद्भव शब्द है। इसका अगर पूछे तत्सम तो कुटी होता है। क्या होता है, कुटी, याद रखिएगा क्या होता है, कुटी, ठीक है। ऋषि मुनियों की कुटी होती थी और उसी का तद्भव क्या हो गया, कुटिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपसर्ग रहित, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, मतलब किसमें उपसर्ग नहीं है, रहित मतलब नहीं है, ये पूछा है। सुखी, उपकरण, आरूढ़ या निर्विरोध। दोस्तों देखिए उपकरण में आपका उपसर्ग दिख रहा है, आरूढ़ में भी आ दिख रहा है, और इसमें भी देखिए निरुपसर्ग है, ठीक है, निरुपसर्ग इसमें है, ठीक है। तो इन तीनों में उपसर्ग आपके हैं। लेकिन सुखी, सुखी में कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें ई प्रत्यय मिला हुआ है। सुख में कौन सा, ई प्रत्यय। प्रत्यय की बात करें तो आप ध्यान दीजिए, इसमें सुखी में ई प्रत्यय मिला हुआ, लेकिन उपसर्ग यानी जो शब्द के आगे जुड़कर शब्दों में नवीनता लाते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सुखी में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कपटी का विलोम है, विलोम पूछा है, विपरार्थक शब्द, ठीक है, बताना है विलोम क्या होगा। निष्कपट, भला, ईमानदार, विश्वसनीय। तो दोस्तों देखिए, भला, भला का विलोम पूछे तो क्या हो जाता है, बुरा। जैसे अगर भलाई दिया हो तो बुराई हो जाएगा, तो भला का क्या हो जाएगा, बुरा। ईमानदार का बेईमान, ईमानदार का क्या हो जाएगा, बेईमान। और विश्वसनीय का अविश्वसनीय। ठीक है, ये तीनों तो, लेकिन अब यही बचा क्या है, कपटी। तो कपटी का क्या हो जाएगा, निष्कपट। क्या होता है, निष्कपट। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ सही हो जाएगा, कपटी का विलोम निष्कपट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्या कह रहा है, अनुकूल। अनुकूल शब्द का विलोम क्या है, प्रतिकूल, अनुकूलन, अपकूल या सानुकूल। तो दोस्तों देखिए, अनुकूल, अनुकूल का क्या होता है, प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है यही से होता है। अनुकूल का विलोम क्या होता है, प्रतिकूल होता है, ध्यान रखिएगा, अनुकूल का प्रतिकूल। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजक। बीजक किसकी रचना है, पूछ रहा है बीजक किसकी रचना है, बहुत फेमस है, बताइएगा। सूरदास की है, कबीरदास की, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, किसकी रचना है। तो बीजक जो है आपकी कबीरदास की रचना है, किसकी है, कबीरदास की रचना है, ठीक है। इसी के 3 भाग है ना, साखी, सबद, रामायणी। आपसे होंगे पूछ सकता है, साखी, सबद या शब्द भी बोलते हैं उसे, रामायणी, ठीक है। साखी, सबद, रामायणी, इसी के 3 भाग है। तो बीजक किसका, इन्होंने लिखा नहीं, इनका ये इनकी रचनाएं हैं, लेकिन इसको संग्रह, मतलब इसको लिखित रूप में संग्रह इनके शिष्यों ने किया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और बीजक, लेकिन पूछे रचना किसकी है, तो कबीरदास जी की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी सूरदास की बात की जाए तो सूर सागर, सूर सरावली, ये सब किसकी है, सूरदास जी की है। अगर हम लोग तुलसीदास जी की बात करें तो इनकी सबसे फेमस कौन सी, रामचरितमानस, रामचरितमानस है। रामलला नेहचू, रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब किसकी है, आपके पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब पूछता है, तो याद रखिएगा किसकी ये सब है, तो तुलसीदास जी की। और जायसी जी की कौन कौन सी, पद्मावत, आप लोग जानते ही हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, आखिरी कलम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सब जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ बीजक पूछा था, तो बीजक किसका है, कबीरदास जी की बीजक आपकी रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य का, मिश्र वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, या फिर आज्ञावाचक वाक्य का, ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य का। तो दोस्तों उदाहरण कैसा है, देखिए दिया क्या है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक होता है, एक इसमें एक जो होता है वो मेन वाक्य रहता है, यानी एक मुख्य वाक्य रहता है, उसके उस पे आश्रित क्या रहते हैं, उपवाक्य रहते हैं। जिसमें आश्रित उपवाक्य रहते हैं, जैसे ये की से देखिए जो जुड़ा है आश्रित उपवाक्य, तो ये सब किसके उदाहरण होते हैं, सब आपके मिश्र वाक्य के। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मिश्र वाक्य के होते हैं, ठीक है। सरल वाक्य में अपना सिंपल सा साधारण सा वाक्य होता है। इच्छावाचक वाक्य जिसमें किसी चीज की इच्छा व्यक्त की जाए, भगवान तुम्हें खुश रखे, भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसे इच्छावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिसमें आज्ञा दी जाए या फिर आदेश किया जाए, वो सब क्या होते हैं, आपके आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका क्या होता है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध पूछा है, बताइए। सूर्य पश्चिम को अस्त होता है, मुझे विद्यालय जाना है, मैं तो आपके ऊपर निर्भर हूँ, लड़ाई में लोगों ने खूब कमाया। तो दोस्तों देखिए, सूर्य पश्चिम को नहीं, सूर्य पश्चिम से अस्त होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, मैं तो आपके ऊपर निर्भर हूँ, मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, और लड़ाई में लोगों ने खूब कमाया। ये तीनों वाक्य आपके गलत हैं, लेकिन जो इसमें शुद्ध क्या है, मुझे विद्यालय जाना है। ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, मुझे विद्यालय जाना है, ठीक है। ऐसे भी आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे शुद्ध वाक्य वाले। अब देखिए मिलावट, मिलावट में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। प्रत्यय यानी जो शब्द के आखिरी में जुड़कर शब्दों में नवीनता ले आते हैं, ठीक है। तो मिलावट में पूछ रहा है कौन सा, वट है, आवट है, ढ है, लावट है।
तो मिल धन आवट, मिल धन आवट क्या हो जाता है, मिलावट। तो क्या कौन सा प्रत्यय हुआ, आवट प्रत्यय। किस प्रत्यय का यूज हुआ है दोस्तों, आवट, ध्यान रखिएगा आवट प्रत्यय यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आवट यहाँ पे सही हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, द्राक्षा, द्राक्षा का तद्भव रूप है, ठीक है, तद्भव बताना है क्या है, दाक है, दक्षिणा है, दीक्षा या दुरक्षा। तो द्राक्षा यानी अंगूर, ठीक है, इसका तद्भव पूछा है तो क्या होता है, तो आपका न दक्षिणा दीक्षा दुरक्षा नहीं होता, इसमें क्या दाक होता है, ऑप्शन याद रखिएगा। द्राक्षा का पूछे तो दाक होता है इसका तद्भव रूप, द्राक्षा क्या है, तत्सम शब्द है एक। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुष्कोण का तद्भव है। अब चतुष्कोण का तद्भव पूछा है, बताइए। चतुष्कोण का चौकोर, चौराहा, चौपट या चौखट, सब में चतु मतलब क्या होता है, चार, लेकिन कोण मतलब चार कोण हो, यानी इसका क्या होगा, चौकोर। क्या हो जाएगा इसका तद्भव, चौकोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चौकोर, चतुष्कोण यानी चौकोर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परख, परख का तत्सम रूप है, तत्सम रूप बताना हमें क्या होगा, परीक्षा, परीक्षण या फिर परीक्षण या फिर परीक्षण। तो दोस्तों परख, परख का क्या होता है, परीक्षा होता है, क्या कहते हैं, परीक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैदल, पैदल का तत्सम रूप। यहाँ पे हमें पैदल का तत्सम रूप बताना है, बताइए क्या होगा, पदाति, पदति, पैदल या फिर पदयात्री। तो दोस्तों जो पैदल, पैदल का तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, पदाति होता है, क्या होता है, पदाति, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश है प्रश्न 18 से 21 के लिए, ठीक है। कुछ नीचे मुहावरे दिए गए, उनका अर्थ विकल्प से चयन करना है, ठीक है, हमें मुहावरों का अर्थ बताना हो। बताइए, अधिक प्रचार होना, इसका क्या होगा, ऑप्शन ए है बातें बनाना, बातों में उड़ाना, बेपर की उड़ान या फिर बाजार गर्म होना। तो दोस्तों अधिक प्रचार होना कहते हैं ना, बाजार का गर्म होना, ठीक है, किसी चीज को लेके बाजार गर्म होना यानी उसका बहुत ज्यादा अधिक प्रचार होता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही हो जाएगा, बाजार गर्म होना। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुभवी न होना, न होना दिया है, देखिए बताइए क्या होगा, धर्मराज होना, अनाड़ी होना, धूप में बाल सफेद होना या फिर दम फूलना। तो दोस्तों अनुभवी, अगर यहाँ होना दिया होता, अगर यहाँ पे दिया होता होना, तब तो होता धूप में बाल सफेद होना, ठीक है, लेकिन क्या दिया, अनुभवी ना होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनाड़ी होना, क्या अनाड़ी होना यानी अनुभवी ना होना। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर पूछा है, तो बताइए, नारी का अपना अपमान, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, इनमें से कोई नहीं। तो द्रौपदी का चीर, तो क्या होता है, द्रौपदी का चीर क्या मतलब, कभी समाप्त न होना, ठीक है। जिस प्रकार द्रौपदी जी की साड़ी कभी नहीं, चीर समाप्त नहीं होता, उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, कभी समाप्त न होना। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे हो जाएगा, कभी समाप्त न होना। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगा सियार होना, ठीक है, रंगा सियार होने का क्या होगा, मित्र होना, धूर्त होना, स्वार्थी होना, बातूनी होना। तो रंगा सियार होने का होता है धूर्त होना, धूर्त यानी चालाक होना। ऑप्शन नंबर बी जो क्या है, धूर्त होना सही होगा, ठीक है, रंगा सियार का धूर्त होना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अव्यय के कितने भेद हैं पूछ रहा है। तो अव्यय के ध्यान रखिएगा कितने भेद होते हैं, बताइएगा, 4, 5, 3, 2। तो अव्यय के क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है, क्रिया विशेषण होता है पहला, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक होता है, ठीक है। ये 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा। होता है विस्मयादि बोधक। ये 4 अव्यय के प्रकार होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे, उपरोक्त में कौन सा रस है, रस पूछा है, बताइएगा। रौद्र, शांत, करुण, श्रृंगार। देखिए इसमें भाव क्या निकल रहा है, हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे, इसमें देखिए करुणा, ठीक है, करुण रस का भाव निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है करुण यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मुकुट मोद पति सोई, ठीक है।
इसमें बताना है कौन सा रस है, इसमें भी रस बताना है, ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस या हास्य रस। तो दोस्तों ये बहुत फेमस है और हमेशा पूछता है, ध्यान रखिएगा ये किसका उदाहरण है, श्रृंगार रस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही जगह किसका है, श्रृंगार रस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वीर रस का स्थायी भाव है, हमें वीर रस का स्थायी भाव बताना है, हास्य, उत्साह, भय या फिर घृणा। तो दोस्तों देखिए वीर का क्या होता है, उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव पूछे तो उत्साह होता है। बाकी हास्य का हास्य, भय, भय क्या होता है, भयानक रस का है, घृणा जुगुप्सा या विभत्स रस का, ठीक है। ये क्या है, भाव है, स्थायी भाव है। बाकी उत्साह किसका है, वीर रस का है, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ठीक है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, बीजन डुलाती थी वो बीजन डुलाती है। इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार पूछा है, ठीक है। बहुत फेमस लाइन है, इसमें अलंकार पूछ रहा है, बताइए। अनुप्रास, यमक, श्लेष, अनियुक्ति। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या, बेर और बेर 2 बार आया, ठीक है। जहां एक वर्ड की आवृत्ति 2 बार हो, ठीक है, क्रम से 2 बार हो, और उनके लेकिन अर्थों में क्या भिन्नता हो, जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, यानी 3, यहाँ 1 बेर का मतलब है 3 पहर, 3 टाइम खाती थी। और अब क्या और दूसरे वाला जो बेर है यानी 3 बेर जो फल होता है बेर, अब सिर्फ 3 बेर खा के वो अपना जीवन यापन करती है। तो इसमें देखिए बेर बेर का 2 अर्थ निकल रहा है। तो जहां एक शब्द के 2 अर्थ निकले, मतलब 2 बार आए लेकिन उसके अर्थों में भिन्नता हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यमक। बाकी अनुप्रास, जहां वर्डों की आवृत्ति कई बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष, जहां एक शब्द एक बार है उसमें लेकिन अर्थ, उसमें कई अर्थ चिपके हो, श्लेष का मतलब ही क्या होता है, चिपका हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, वहां श्लेष अलंकार होता है। बाकी अन्योक्ति क्या होता है, जहां किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर, उस अन्योक्ति मतलब बात कुछ, सॉरी, वो अतिशयोक्ति होता है। जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वो अतिशयोक्ति होता है। अनियोक्ति यानी बात कुछ और कहा जाए लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया जाए, यानी टेढ़ा अर्थ निकाला जाए, तो वहां क्या होता है, अनियोक्ति अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अंधा युग, अंधा युग के लेखक कौन है, शैलेश मटियानी, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती या गोपेश। तो दोस्तों अंधा युग ये इसके बहुत फेमस लेखक है आपके, कौन, धर्मवीर भारती। कौन है, धर्मवीर भारती, याद रखेगा। इनका देखिए सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, और ठेले पे हिमालय, ठेले पर हिमालय, ये सब पूछे तो ये सब सबसे बहुत फेमस एग्जाम में अक्सर पूछती है, किसकी, धर्मवीर भारती की पूछती है। कोई ये तीनों याद रखिएगा, अंधा युग के साथ ये तीनों भी किसकी है, धर्मवीर भारती की है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता और ठेले पर हिमालय, ये सब किसकी है, धर्मवीर भारती की। तो याद रखिएगा किसकी है, अंधा युग भी धर्मवीर भारती की है। अगला क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हम लोग, पूछा कामायनी, कामायनी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, नंददास, सूरदास या फिर निराला। तो दोस्तों कामायनी सबसे ज्यादा किसके, कामायनी, लहर, यासु, ये सब किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की फेमस रचना है कामायनी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नंददास की एक पूछता रास पंचाध्याय, याद रखिएगा, रास पंचाध्याय, रूप मंजरी, रस मंजरी इन्हीं की है, रूप मंजरी हो गया, रस मंजरी नंददास की है, ठीक है। सूरदास की जी की बता ही चुके, सूर सागर, सूर से रवली। और निराला जी के पूछे तो तुलसीदास, इनकी एक बहुत फेमस है, तुलसीदास पूछता है। कुकुरमुत्ता हो गया, कुकुरमुत्ता, और पूछता परिमल हो गया, परिमल, अनामिका, ये सब किसकी है, इनकी निराला जी की है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर सागर के रचयिता हैं कौन है, तुलसीदास हैं, मीराबाई, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। तो सूर सागर के रचयिता कौन है, अभी इससे पहले बताया तो सूर सागर, सूर सरावली दे, तो याद रखिएगा किसकी है, सूरदास जी की है, ठीक है। तुलसीदास जी की बात हम लोग कर चुके हैं, इनकी तो जानते ही है, रामलला, लहचू, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, सब किसकी है, तुलसीदास की। मीराबाई जी की तो नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका,
चंद्रिका, ये सब किसकी? आपकी मीराबाई जी की है, ठीक है, याद रखिएगा। और सूरसागर के सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी कलम के लेखक कौन है? प्रेमचंद, केशवदास, मलिक मोहम्मद जायसी या कुबेर नाथ दास? तो दोस्तों आखिरी कलम, अभी इससे पहले भी बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आखिरी कलम के आपके मलिक मोहम्मद जायसी है, ठीक है। आपके पद्मावत, आखिरी कलम, अखरावट, ये सब किसकी है? आपके मलिक मोहम्मद जायसी के। तो आखिरी कलम किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेमचंद जी की बात की जाए तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, कफन, ये सब किसकी है? मंगलसूत्र, अपूर्ण है जो कि सेवा सदन, मंगलसूत्र इनके द्वारा लिखी गई अपूर्ण थी, लेकिन बाद में इनके पुत्र अमृत राय द्वारा पूर्ण की गई थी। प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, सब किसकी है? सौत, ये सब प्रेमचंद जी की है, ठीक है। केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ठीक है। रामचंद्रिका पूछता है किसकी है? तो याद रखिएगा, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिखा, ये सब किसकी? याद रखिएगा, आपके केशवदास की, ठीक है। कुबेर नाथ की कबूतर खाना एक बहुत फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आखिरी कलम की बात कीजिए तो ये किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की है। इनकी पद्मावत और अखरावट याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के मेरे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। आप इसी तरह हमारे साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।